नर्सिंग इज़ द नोबल प्रोफेशन। बीएससी नर्सिंग कर लो, जॉब बहुत ही ईजिली मिल जाती है, अच्छा सैलरी पैकेज होता है। ये सारे सजेशन देने वाले लोग तो आपको बहुत से मिलेंगे, बट सचमुच में एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कितनी टॉक्सिक उसकी लाइफस्टाइल हो जाती है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में कोई बात करता ही नहीं है। सो हे एवरीवन, दिस इज़ मी आकृति सिंह एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो पिछले 4 महीनों से ना मैं अपने एग्ज़ाम्स, वाइवा, असाइनमेंट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और फाइनली जैन इन तक, और कह लो आप कि फैब के फर्स्ट वीक तक ये सारा प्रोसेस चलता रहा। तो मेरे थ्योरी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हुए, वाइवा भी हुआ, और जितने भी असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करने थे मैंने ऑन टाइम सबमिट किया। और इसके बाद हद तो तब हो गई, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही तुरंत इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई। यार एटलीस्ट थोड़ा तो ब्रेक दे देते, आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स। बट नहीं, हमें तो ब्रेक मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग तो कोई कभी सोचता ही नहीं है, हमें तो सब रोबोट समझते हैं। बट फिर भी मुझसे अब ये सारे स्ट्रेस ना एक साथ हैंडल नहीं हो पा रहा था। तो जैसे तैसे करके मैंने 2 हफ्तों की इंटर्नशिप पूरी की, एंड देन मैंने सोचा कि अब बस, अब मुझे ब्रेक चाहिए और मुझे घर जाना है। लेकिन अब अटेंडेंस का इतना ज़्यादा डर हो चुका है कि घर जाने के पहले भी सोचना पड़ता है कि कहीं एक अच्छा ओकेज़न हो तब आराम से घर जाएं, अदरवाइज़ बिना बात के अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। तो मेरे घर पे है रामायण और गृह प्रवेश की पूजा। सो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा मुझे और कोई अच्छा ओकेज़न मिलेगा छुट्टी लेने का। तो फिर क्या, बस फटाफट से कॉलेज में एप्लीकेशन दे करके कि मैम मुझे 4 डेज़ की लीव चाहिए। बट यू नो व्हाट, मेरे कॉलेज वालों ने मुझे 4 दिन की छुट्टी भी नहीं दी, उन्होंने मेरे को जस्ट 3 डेज़ की लीव दी। बट भाई मैं तो जा रही हूँ घर, अब जो पनिशमेंट देना होगा, जैसे मैनेज करना होगा अटेंडेंस, वो लोग करेंगे। जितनी एक्स्ट्रा ड्यूटी करानी होगी मैं ड्यूटी कर लूँगी, लेकिन अभी मैं घर जाऊँगी, क्योंकि इतना स्ट्रेस और इतना टॉक्सिक रूटीन मेरे से अब हैंडल नहीं हो रहा था। तो जैसे तैसे करके अपने लिए एक एप्लीकेशन लिख के मैंने कॉलेज में दे दिया, कोऑर्डिनेटर से साइन करा लिया, और फिर मैं सुबह की पहली ट्रेन में टिकट रिज़र्व करा के आ गई। तो पहले तो मुझे साइड लोअर मिला था सीट, बट उसके बाद मेरे को एक आंटी के साथ एक्सचेंज करना पड़ा, क्योंकि उनके पास एक बहुत छोटा बेबी था। तो उनको मैंने अपनी सीट दी साइड लोअर, और उनकी जो साइड अपर सीट थी वो मैंने ले ली। फिर क्या, बस खुद को हैप्पी जर्नी बोल के मैं सो गई। 2 ढाई घंटे के बाद जब मैं उठी तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर हो चुका था, और मेरा जो कॉलेज वाला सिटी है और जो मेरे घर है वो उसके बीच 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उस 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को बाय ट्रेन कवर करने में ऑलमोस्ट 6 आवर लग जाते हैं, और अगर ट्रेन थोड़ा डिले हो गई तो 7 से 8 घंटे। बट ये सारी बातें मेरे माइंड में नहीं आ रही थी, क्योंकि एज अ नर्सिंग स्टूडेंट ना यार, मतलब मेरी जो लाइफ है, मेरा जो रूटीन है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। सुबह उठो, ड्यूटी जाओ, फिर आओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर से सुबह हो जाती है। समझ में ही नहीं आता कि ज़िंदगी में चल क्या रहा था। इसलिए ये ब्रेक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो बीएससी नर्सिंग चूज़ करने के पहले तो मतलब ऐसा मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि इतना टॉक्सिक होता है सब कुछ। आपका कॉलेज लाइफ कैसा चल रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि मैं बाकी लोगों की कॉलेज देखती हूँ, जैसे जो अदर कोर्स के बच्चे हैं, अदर डिपार्टमेंट के बच्चे हैं मेरी ही यूनिवर्सिटी में, वो बहुत ही चल रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू आवर डिपार्टमेंट, दैट इज़ द नर्सिंग, भाई हमारी तो अलग ही बैंड बजाई जाती है। तो वाराणसी आकर के ना इतना सुकून मिलता है कि चलो, मैं वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट, वो टॉक्सिक रूटीन को मैं 200 किलोमीटर पीछे छोड़ के आई हूँ। तो अभी तो मैं घर आई, घर पे रामायण पूजा की तैयारी चल रही थी, और ऑलमोस्ट पूजा स्टार्ट भी हो चुकी थी, क्योंकि मैं उसी दिन आई थी। तो ये सब कुछ देख कर बहुत अच्छा लग रहा था कि यार देखो मेरे आसपास कितना अच्छा है, मैं अपने घर में हूँ, मतलब सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भी कॉर्नर में जा सकती हूँ, कहीं भी बैठ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ। मुझे यहाँ डांटने वाला कोई नहीं है, मुझे यहाँ ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है ना कि थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, भले आप सारा काम करके बैठो, बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, कोई ना कोई कभी नर्सिंग इंचार्ज आके डांटने लगती है कि यहाँ बैठने आए हो या काम करने आओ। यार अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो हम 8 घंटे लगातार तो काम नहीं करेंगे ना, हम भी तो इंसान हैं। थोड़ी देर के लिए तो हम भी बैठेंगे, थोड़ी देर के लिए हम भी लंच करेंगे, एक टी ब्रेक, चलो टी ब्रेक छोड़ दो, एटलीस्ट पानी पीने का टाइम तो दोगे ना। तो ये है, पंडित जी ने बनाया नवग्रह, इसकी पूजा होगी गृह प्रवेश के टाइम पे।
तो ये सब देख के ना ट्रस्ट में मतलब मुझे कितना ज़्यादा मेंटल पीस मिल रहा था, वो मेंटल पीस मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। तो रामायण जिस दिन था उस दिन रात में इस तरीके से, वैसे मैं बहुत थक चुकी थी क्योंकि मॉर्निंग में अराउंड 7 to 8 आवर की जर्नी मैंने कंप्लीट करी थी क्योंकि ट्रेन थोड़ी डिले थी। और फिर भी ना ये घर पे आके मुझे सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, सुबह की ये टेंशन नहीं है कि मुझे ड्यूटी जाना है, अगर मैं लेट उठी तो एब्सेंट हो जाऊंगी, अगर टाइम से साइन नहीं किया इंटर्न रजिस्टर में तो मेरा अटेंडेंस मार्क नहीं होगा, मतलब ये सारी टेंशन मुझे नहीं थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मतलब कि अभी मैं आई हूँ घर, ठीक है, मेरा मतलब जो मोटिव था आपको ये बताना था कि अभी मैं अपनी नर्सिंग लाइफ के टॉक्सिक रूटीन को छोड़ करके अभी मैं अपने घर आई हूँ और मेरे घर पे गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है, रामायण है, तो ये सब कुछ देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेंटल पीस अब जा कर के पूरे 4 से 4.5 महीनों के बाद मैं घर आई हूँ, तब मुझे थोड़ा मेंटल पीस मिल रहा है। तो आपकी बीएससी नर्सिंग लाइफ कैसे चल रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी गाइडेंस वीडियो चाहिए या बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट की एक लाइफस्टाइल के बारे में आप जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे।